बच्चों नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब आगे चलें हम लोग अपने सब्जेक्ट पर। ये कह रहे हैं बड़ी संख्याएं। ये कह रहे हैं कि यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लें और उसमें 1 जोड़ें तो हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, जिसे हम लोग 10 लाख कहते हैं। आगे कह रहे हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो हम लोग बोर्ड पर चलें। ये कह रहे हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6 टाइम 9। 6 टाइम 9 ये क्या हो गया? एक 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। जब इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, मतलब इसमें +1 कर देंगे, तो यह जो है कितना हो जाएगा? ये अभी है 9,99,999 है। जब आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख। ये 10 लाख हो जाएगा। और यह जो है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। जैसे आप पहले भी जानते हैं कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, उसमें जब आप 1 जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 10,000। 10,000 जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये 6 अंकों की आप लोगों ने सबसे बड़ी संख्या लिखा, उसमें 1 जोड़ दिया, तो अगली संख्या क्या हो गई? हमारा 10 लाख हो गया। यह 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये कह रहे हैं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 7 टाइम 9, 7 बार 9। 7 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इसमें 1 जोड़ देंगे। तो आप लोग इसमें 1 जोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 करोड़। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 करोड़। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9,99,999 99,99,999। यह 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसमें जब आप 1 जोड़ देंगे तो वह 1 करोड़ हो जाएगा और वह 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। फिर ये कह रहे हैं प्रारूप को पूरा कीजिए। अब ये कह रहे हैं प्रतिरूप को पूरा कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? 9 धन 1 बराबर 10, 99 धन 1 बराबर 100। फिर 999 धन 1 क्या हो जाएगा? 1000।
9,999 धन 1, 10,000 आपका हो जाएगा। 99,999 धन 1, 1,00,000 हो जाएगा। 9,99,999 धन 1, 10,00,000 हो जाएगा। 99,99,999 धन 1, 1 करोड़ हो जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं, याद रखिए 100, ये कह रहे हैं 100, 100 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 10 दहाइयाँ। 10 दहाइयाँ मतलब 10 गुणते 10। फिर वैसे ही कर रहे हैं 1,000, 1,000 इसको क्या लिख सकते हैं, 10 100 मतलब 10 गुणते 100। चाहे फिर इसको और क्या कह सकते हैं, 100 दहाइयाँ, इसको इधर कर दीजिए। 10 दहाइयाँ है, 10 सैकड़ा है, 10 100 है, 10 सैकड़ा है, इसको उल्टा कर दीजिए। मान में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे गुणा हो चाहे ये हो। क्या हो गया, 100 दहाइयाँ। एक लाख, ये क्या कर रहे हैं, 1,00,000। 1,00,000, 1,00,000 बराबर 100,000, 100,000। इसको ये कह रहे हैं कि 100 बराबर क्या हुआ, ये 100 गुणते 1,000 अथवा ये 100,000 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1,000 गुणते 100। 1,00,000 को हम लोग क्या लिखेंगे, 100,000। 100,000 मीन्स 100 गुणते 1,000। सिंपल चीज है। इसको आप पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए और इसको कर दीजिए आप, क्योंकि गुणा करने में चाहे इधर चाहे उधर कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसको आप लिख दीजिए 1,000 गुणते 100 मतलब 1,100। ये आप 1,00,000 को लिख सकते हैं। वैसे ही 1 करोड़, ये 1 करोड़ हुआ। 1 करोड़ को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 100 लाख। कितना लिख सकते हैं, 1 करोड़ को 100 लाख। 100 लाख, 100 लाख को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लाख में जो है 100,000 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 गुणते 100,000। 1 करोड़ बराबर 100 लाख। 100 लाख को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100, ये ऊपर वाला तो रहेगा ही, गुणते लाख में कितना होता है, कितना हजार होता है, 100,000 होता है, तो इसको 100,000 लिख दीजिए। तो ये कितना हो गया, 10,000।
10,000 हजार। ये 1 करोड़ बराबर 10,000 हजार। अब फिर है, ये कह रहे हैं कि प्रयास कीजिए और मान कह रहे हैं 10 माइनस 1। ये वैल्यू पूछ रहे हैं 10 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 9। 10 पर पहुंचने से ठीक पहले वाली संख्या जब माइनस 1 करेंगे तो वह संख्या होगी। तो 10 से ठीक पहले कौन सी संख्या होती है 9। फिर वैसे ही 100 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 99। एक चीज और देखिए, यह 2 अंकों की 3 अंकों की यह सबसे छोटी संख्या है, उसमें जब हम 1 घटा रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे ही 1000 माइनस 1 बराबर 999। फिर 10,000 बराबर -1 बराबर क्या हो गया 9,999। फिर 1 लाख में से घटाइए, ये 1 लाख माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें से 1 घटाएंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 99,999 यह होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं 1 करोड़ माइनस 1 माइनस 1, यह 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसमें से जब आप 1 घटाएंगे तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 99,99,999। अब ये आगे कह रहे हैं कि अनेक विभिन्न स्थितियों में हमारे समूह बड़ी संख्याएं आती हैं। उदाहरणार्थ आपकी कक्षा के बच्चों की संख्या 2 अंकों की होगी। बच्चों की संख्या जैसे आपकी क्लास में 100, 200, 300 लड़के नहीं होते हैं, कितना होते हैं 50 होते हैं, 40 होते हैं, 35 होते हैं, 55 होंगे, 51 होंगे, मतलब 99 तक मत कहिए, 50-60 तक लड़के होते हैं एक क्लास में लड़के। फिर आपकी कक्षा के बच्चों की संख्या 2 अंकों की होगी। क्लियर हो गया। फिर कह रहे हैं जबकि आपके स्कूल के बच्चों की संख्या 3 या 4 अंकों में होगी। मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। मान लीजिए कई सेक्शन है, तमाम चीज़ें हैं। किसी भी स्कूल में बहुत बड़ा स्कूल होगा तो वहाँ जा कर के 10,000 बच्चे होंगे। 10,000 मीन्स 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9,999। तो मान लीजिए 3 या 4 अंकों की संख्याओं में आपके विद्यालय के पूरे बच्चों की संख्या होगी। फिर ये कह रहे हैं पास के शहर में रहने वाले लोगों की संख्या और अधिक होगी। बात सही है। किसी शहर में 10,000 होते हैं, 20,000, 25,000,
30,000, 1,99,999, मतलब नगर है तो उसकी संख्या अधिक होगी। फिर ये कह रहे हैं क्या यह 5 या 6 या 7 अंकों की संख्या है? क्या आप अपने राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानते हैं? हाँ, जरूर। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ है। 23 करोड़ है, तो करोड़ों में है हमारे राज्य की जनसंख्या। इस संख्या में कितने अंक होंगे? 23 करोड़। जैसे मान लीजिए ये हो रहा है कि राज्य की जनसंख्या, हमारे राज्य की जनसंख्या 23 करोड़ है। यहाँ लिखिए 23, ये हो गया 23 करोड़। ये सैकड़ा, ये हजार, ये लाख, ये करोड़। 23 करोड़। अब इसमें कितने अंक हैं? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 अंकों में हमारे राज्य की जनसंख्या है। हमारे पूरे देश की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 30 करोड़। 1 अरब 30 करोड़, मतलब ये अरब हो गया, ये 30 करोड़, मतलब एक लगभग बताया जा रहा है। ये हमारे देश की पूरी जनसंख्या है। ये हमारे देश की पूरी जनसंख्या है। ये कितने अंकों में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 अरब 30 करोड़, ये हमारे देश की जनसंख्या, अनुमानित जनसंख्या है। फिर कह रहे हैं गेहूं से भरी एक बोरी के दानों में, बोरी में दानों की संख्या क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, करोड़ों में होगी, अरबों में हो सकती है। या एक 5 अंकों की संख्या या 6 अंकों की संख्या, और भी बड़ी संख्या हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहां गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या में हो। 6 अंकों मीन्स लाख। लाख में क्या है? 1 लाख से लेकर के और 5 अंकों में, 5 अंकों में हो, मतलब 99,999 तक हो। किसी गांव की जनसंख्या हो गई, किसी गांव की जनसंख्या मान लीजिए 60,162 है। 60,162, ये क्या होगा? ये 5 अंकों की संख्या हो गई। 1 2 3 4 5। आपके बैंक अकाउंट में जमा रुपया, ये भी हो सकता है। 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 10,000। 99,000 से 10,000 से लेकर के 99,999 तक गांव की जनसंख्या हो गई। आपके खाते में पैसे की जनसंख्या हो गई। आपके खेत में पेड़ों की संख्या हो गई। कहीं विद्यालय में, किसी विद्यालय में किसी विश्वविद्यालय में बच्चों की संख्या हो गई। तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके देश में सड़कों की संख्या हो गई। ये तमाम चीज़ें हैं। फिर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए और वही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। ये कह रहे हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके पिछली 5 क्रमशः और वही क्रम में संख्याओं को लिखिए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी? 1 लाख। यह 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई। फिर अब ये कह रहे हैं कि अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब घटते क्रम में लिखिए। अब जब इसमें से 1 घटाएंगे तो वह 99,999 हो जाएगा।
अब अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 99,810। फिर इसके बाद अगली संख्या क्या होगी, इससे कम होगी। आप लिखिए 88,768। इससे यह कम है, इससे यह कम है। फिर 88,000 से आ जाइए 75,410। फिर 70,211। मतलब आप जहाँ भी चले आइए, नीचे इसके निचले क्रम में चलते या चले आएंगे, यह जो है उसका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरते हुए क्रम में। ये बड़ा है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। फिर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में अगली 5 संख्याओं को लिखिए। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 पर जो है 7 जीरो बढ़ा दीजिए। ये कितना होगा आपका, 1 करोड़ होगा। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 1 करोड़। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो आप लिखिए 1,80,211। इससे बढ़ा हुआ है। फिर मतलब आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। फिर 1,11,90,525। यह थोड़ा इससे बड़ा हो गया। फिर लिखिए 1,20,00,000, 1,20,35,310। ये 1,11 से 1,20 हो गया। फिर इसको बढ़ा करके लिखिए 1,45,69,712। फिर इसको बढ़ाइए 1,98,40,215। ये सारी संख्याएं एक दूसरे से बड़ी होती चली जा रही हैं। ठीक, अब सामान्य ज्ञान का प्रश्न। हमारे देश में सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना अंग्रेजों के समय में सन 1871 में हुई थी। ठीक, अब आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।